कल्पना कीजिए कोई तालाब है जहां कुत्ते, बिल्ली, भेड़, बकरियां व अन्य सभी तरह के जानवर पानी पीने जाते हैं। वहां क्या किसी इंसान के पानी पीने से भला किसी को कोई भी ऐतराज हो सकता है क्या? ज्यादा आदर्शवादी व्यक्ति होगा तो उसका उत्तर होगा बिल्कुल नहीं। जहां जानवरों के पानी पीने पर कोई पाबंदी नहीं, वहां भला मनुष्यों के पानी के इस्तेमाल से किसे आपत्ति हो सकती है? मगर आज से करीब 90 वर्ष पहले तक ऐसा था, और कहीं और नहीं, हमारे इसी महान देश में था। असल में यह व्यवस्था एक श्रेष्ठतावादी सिद्धांत से जन्मी थी, जिसमें बताने की जरूरत नहीं कि मनुष्य ही का एक वर्ग स्वयं को दूसरे वर्ग से न जाने किस आधार पर श्रेष्ठ समझता था। इसी वर्ग ने एक वर्ग को वो तमाम मानवीय अधिकार देने से मना किया था जो किसी भी मनुष्य का मूलभूत और स्वतः सिद्ध अधिकार होता है। उन्हीं पाबंदियों में से एक था सार्वजनिक जल स्रोतों में से जल के इस्तेमाल पर पाबंदी। इस लिहाज से आज की तारीख यानी 20 मार्च खास है। इसी दिन डॉक्टर अंबेडकर ने एक ऐसे शांतिपूर्ण आंदोलन की शुरुआत की थी जिसने एक पूरी व्यवस्था को बहुत हद तक समाप्त किया, मतलब एक खराब सी व्यवस्था को समाप्त किया, एक पूरी व्यवस्था को बदल दिया। बात करेंगे विस्तार से। आप देख रहे हैं ब्लू टिक। मेरा नाम है चंदन और ये है मेरा नया वीडियो ब्लॉग इतिहास के आईने से। इस वीडियो में कुछ अति संवेदनशील शब्दों का इस्तेमाल बार बार हो सकता है। ऐसा करने का मकसद किसी भी तरह से किसी भी वर्ग की भावनाओं को चोट पहुंचाना नहीं है, बल्कि घटनाक्रम और प्रकरण को सरल भाषा में समझाने के लिए इनका प्रयोग किया जाएगा। 4 अगस्त साल 1923 को एक सामाजिक कार्यकर्ता सीताराम केशव भोले ने बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल में एक रेजोल्यूशन पेश किया, जिसमें यह कहा गया था कि काउंसिल यह सुनिश्चित करे कि शोषित और सताए गए सामाजिक वर्गों को उन सभी सार्वजनिक जल स्रोतों के इस्तेमाल पर मतलब उनकी अनुमति हो, इस्तेमाल की अनुमति हो, जिनका निर्माण, रखरखाव प्रशासनिक ऑफिस, कोर्ट्स, स्कूल्स, डिस्पेंसरी जैसे जनता के पैसे से चलने वाली संस्थाओं के द्वारा किया जाता हो। रेजोल्यूशन पर अमल करते हुए सरकार ने 11 सितंबर 1923 को सभी सरकारी विभागों के प्रमुखों को इस पर अमल करने का निर्देश भी जारी कर दिया। इसके बाद महाड़ म्यूनिसिपैलिटी ने डिप्रेस्ड वर्गों के लिए महाड़ स्थित चावदार तालाब खोलने का रेजोल्यूशन पास कर दिया। यानी अब चावदार ताल के पानी के इस्तेमाल पर किसी को भी किसी तरह की कोई रोक नहीं रही। डिप्रेस्ड क्लास आप समझ सकते हैं कि आज की जो कम्युनिटी है, दलित कम्युनिटी, और जिसमें SC, ST और OBC की कम्युनिटीज आती हैं, उसे डॉक्टर अंबेडकर डिप्रेस्ड क्लास कहा करते थे। तो हम जब भी डिप्रेस्ड क्लास का जिक्र कर रहे हैं तो उस वर्ग की बात कर रहे हैं। और दमनकारी वर्ग जब हम कहेंगे तो इसका मतलब ये है कि वो लोग जो इनके अधिकारों का दमन करते थे और इनके मूलभूत अधिकारों का और एक मानवीय अधिकारों का, जिंदगी के, जीवन के जो सामान्य अधिकार होते हैं उनका दमन करते थे। वो अधिकार इनसे छीनने की कोशिश करते थे, या ये कहें कि नहीं देना चाहते थे, नहीं देते थे किसी भी तरह से। तो ये 2 शब्द हम बार बार इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो जब ये सब चीजें म्यूनिसिपैलिटी ने डिप्रेस्ड वर्गों के लिए सब सारे ताल खोल दिए जो भी सरकारी खर्चे पे चलाया जाता था, तो ये हो गया कि अब चावदार ताल के पानी के इस्तेमाल पर किसी को भी किसी तरह की कोई रोक नहीं रही, है ना। वैसे पहले भी ऐसी कोई आधिकारिक रोक या पाबंदी नहीं थी, पर तथाकथित उच्च वर्ग के लोग डिप्रेस्ड वर्ग के लोगों पर इसके इस्तेमाल पर पाबंदी लगाकर रखते थे। अब वो नहीं चलता। हालांकि इस रेजोल्यूशन के पास और लागू हो जाने के बाद भी महाड़ में कुछ नहीं बदला। दमनकारी और शक्ति संपन्न वर्गों के विरोध के कारण डिप्रेस्ड वर्गों के लोग अब भी चावदार ताल के पानी को छू तक नहीं सकते थे। बताने की जरूरत नहीं कि ऐसा इसलिए क्योंकि इनका मानना था कि डिप्रेस्ड क्लास के इस तालाब के पानी को हाथ लगाने भर से यह तालाब अशुद्ध हो जाता। ध्यान रहे, यह उन दिनों की बात है जब हमारे देश में भेदभावपूर्ण वर्ण व्यवस्था का चलन जोरों पे हुआ करता था। बॉम्बे यानी कि आज के महाराष्ट्र में तो खास तौर पर सरकारी आदेश के बाद भी इस डिनायल से जाहिर तौर पर डिप्रेस्ड क्लास के लोगों में असंतोष और ज्यादा हो गया।
तब कोलाबा जिले के लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर और बहिष्कृत हितकारिणी सभा के सदस्यों के साथ 19 और 20 मार्च को महाड़ में एक सम्मेलन आयोजित करने का फैसला किया। फलतः डिप्रेस्ड वर्ग के हजारों लोग महाड़ सत्याग्रह में भाग लेने के लिए एकत्र हुए। 20 मार्च 1927 को डॉक्टर अंबेडकर और उनके सहयोगियों ने चावदार तालाब के पास पहुंचकर असमानता के विरोध स्वरूप अंजुलियों से इसका पानी पिया और बड़े ही शांतिपूर्वक ढंग से एक असामाजिक और मनमानी पूर्ण अव्यवस्था का प्रतीकात्मक प्रतिकार किया। अंबेडकर साहब की एक खासियत थी कि वे कभी भी कोई गैर कानूनी काम नहीं करते थे। उनका और समर्थकों का यह काम भी किसी भी प्रकार से गैर कानूनी नहीं था। हाँ, उनके विरोधी अक्सर अवैधानिक और अतार्किक बातें किया करते थे। मसलन इसी प्रकरण को ले लें। पहले तो किसी भी व्यक्ति या समुदाय को सार्वजनिक स्रोतों और साधनों के इस्तेमाल से रोकना ही सर्वथा अतार्किक है, फिर शासन द्वारा अनुमति मिल जाने के बाद तो और भी। खैर, इस घटना से दमनकारी वर्ग को जोर का झटका लगा। यहां तक कि उन्होंने इस ताल यानी चावदार तालाब का गोमूत्र यानी गाय के पेशाब और गोबर से शुद्धिकरण भी किया। कितनी बेडम्बन। खैर, दमनकारी वर्ग के दबाव में महाड़ म्युनिसिपैलिटी ने 4 अगस्त 1927 को अपने उस आदेश को वापस ले लिया, जिसमें अछूत माने जाने वाले वर्ग के इस्तेमाल के लिए चावदार ताल खोल दिया गया था। तब डॉक्टर अंबेडकर ने दिसंबर 1927 में एक और सत्याग्रह करने का फैसला किया, लेकिन तथाकथित उच्च वर्ग के लोगों ने बाबा साहब और उनके सहयोगियों के विरुद्ध 12 दिसंबर 1927 में महाड़ कोर्ट में कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। उन्होंने बाबा साहब के प्रस्तावित आंदोलन पर कोर्ट से अस्थायी रोक लगाने की मांग की। 2 दिन बाद यानी 14 दिसंबर को कोर्ट ने अगले आदेश तक डॉक्टर अंबेडकर और उनके सहयोगियों पर चावदार ताल के एक्सेस पर रोक लगा दिया। डॉक्टर अंबेडकर ने 25 से 27 दिसंबर का अपना प्रस्तावित सत्याग्रह जारी रखने का फैसला किया। हालांकि उन्होंने चावदार जाने का फैसला टाल दिया। 25 दिसंबर 1927 को अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए बाबा साहब ने कहा था, ऐसा नहीं है कि चावदार ताल का पानी पीकर हम अमर हो जाएंगे। हम इसे पिए बिना भी इतने समय से जीवित हैं। हमें चावदार ताल सिर्फ इसका पानी पीने के लिए नहीं जाना है। हम सिर्फ इसलिए यह कर रहे हैं क्योंकि हम यह बताना चाहते हैं कि हम भी दूसरे लोगों ही की तरह मनुष्य ही हैं और हमारा भी हर संसाधन पर समान अधिकार है, जिससे हमसे कोई नहीं छीन सकता। इसी दिन डॉक्टर अंबेडकर और सहयोगियों ने जाति व्यवस्था के विरोध स्वरूप मनुस्मृति की प्रतियां भी जलाई, जो इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है, अपने आप में एक बहुत ही माइलस्टोन इंसिडेंट है। इसी बीच कोर्ट की सुनवाई का दिन आ गया। डिफेंस में डॉक्टर अंबेडकर ने तर्क दिया कि टैंक यानी वो तालाब महाड़ म्युनिसिपैलिटी के अंतर्गत आता है और यह सभी के इस्तेमाल के लिए खुला होना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि ताल के अछूतों के उपयोग पर रोक लगाने के पक्ष में याचिकाकर्ता इस पुरानी प्रथा को सही ठहराने के पक्ष में पर्याप्त प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं और यह प्रथा कानूनी रूप से गलत है और समाप्त की जाती है। इस फैसले को फिर से हायर कोर्ट में चुनौती दी गई, लेकिन सहायक जज ने निचली अदालत का फैसला बरकरार रखा और फिर से अपील को वैध तर्कों के अभाव में खारिज कर दिया गया। फिर जैसा कि होता आया है, इस फैसले को भी अब बॉम्बे उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई, लेकिन 1937 में बॉम्बे उच्च न्यायालय ने भी इस प्रैक्टिस को गैर कानूनी बताकर अपील खारिज करते हुए निचली अदालतों का फैसला बरकरार रखा। इस तरह डॉक्टर अंबेडकर और डिप्रेस्ड क्लास की जीत हुई और बाबा साहब ने यह एक बहुत बड़ा सामाजिक सुधार किया। हालांकि यह लड़ाई इतनी आसान नहीं थी। इसके रास्ते में जैसा कि होता आया था, बहुत सी रुकावटें डालने की कोशिशें हुई, मगर अंबेडकर जी कभी हार मानने वालों में से तो थे नहीं। उन्होंने हमें यह अधिकार दिलाने के लिए बहुत संघर्ष किया और अंततः 1936-37 में यह अधिकार दिलाकर रुके।
चलिए 37 कह लेते हैं। यह आंदोलन महाड़ सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। महाड़ जल सत्याग्रह, महाड़ सत्याग्रह, इन नामों से जाना जाता है। लेकिन यह आपने अपनी 5वीं और 8वीं की पुस्तक में नहीं पढ़ी होगी। यही बात हमारे इतिहासकारों और नीति निर्धारकों के पक्षपातपूर्ण होने का सबसे बड़ा प्रमाण है। इन्होंने जिसे चाहा उसे नायक बना दिया, जिसे चाहा उसे मिटा दिया, मगर जिसने स्वयं ही एक अमिट व्यवस्था को बनाया, भला उसे कौन ही मिटा सकता था। अंबेडकर और उनका युग सामाजिक सुधार का एक सबसे महत्वपूर्ण और अमिट अध्याय है, जिसे मिटाते मिटाते तथाकथित विद्वानों और इतिहासकारों की अनेक पीढ़ियां मिट गई, मगर वह अध्याय न अब तक मिटा और न कभी मिटेगा। आज इस खास मौके पर हम बाबा साहब को याद करते हैं और हमारे लिए किए, या यूं कहें कि समाज के लिए किए उनके प्रयासों के लिए और संघर्ष के लिए, बलिदान के लिए, त्याग के लिए हम उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अपने और भी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने और जानने वालों के साथ भी शेयर कीजिए। जय भीम। मिलते हैं अगली वीडियो में। कल्पना कीजिए